प्यारे बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट। अर्लियर वी हैव फिनिश्ड French evolution in history. Today I will teach you Russian revolution. रूस की क्रांति विश्व के इतिहास में एक लैंडमार्क है। इसे समझने के लिए हमें साम्यवाद के जनक कार्ल मार्क्स को समझना होगा। कार्ल मार्क्स एक जर्मन फिलोसोफर थे, but he got the citizenship of England, where he wrote a book, Das Kapital. The name of book was Das Kapital. यही वह किताब है जिसने रशियन रेवोल्यूशन को जन्म दिया। इस बुक में उन्होंने देश के समस्त रिसोर्सेज पर वहाँ के सारे सिटीजन के शेयर की वकालत की और श्रमिक वर्ग को एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट फाइट करने को प्रेरित किया। रशियन रेवोल्यूशन 2 चरणों में संपन्न हुआ। सर्वप्रथम फरवरी और फिर अक्टूबर 1970। अब हम रशियन रेवोल्यूशन को समझते हैं। 1917 के पहले रूस में निकोलस सेकंड का शासन था। ही वॉज ए कंप्लीट डिक्टेटर। 85% जो रशिया की जनता थी वो कृषि पर आधारित थी। 85% ऑफ रशियन पॉपुलेशन वर कंप्लीटली डिपेंड ऑन फार्मिंग और शेष फैक्ट्री वर्कर्स थे। श्रमिकों का शोषण चरम पर था। वर्किंग आवर्स 10 से 14 घंटे और कोई वीकली लीव का किसी तरह का कंसेप्ट नहीं था। वहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो न्यूनतम मजदूरी पर भी ध्यान नहीं देते थे। द कंडीशन ऑफ लेबरर्स वर्किंग इन फैक्ट्रीज वर ऑफ कोर्स बिलो द मार्क। दे वर लीडिंग अ पिटिएबल लाइफ। रशियन सोसाइटी में 3 तरह की विचारधारा थी: कंजर्वेटिव, लिबरल एंड रेडिकल। जो लिबरल विचारधारा थी उसके तहत ये था कि रशियन एडमिनिस्ट्रेशन में सभी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए और रेडिकल जो विचारधारा है वो मेजॉरिटी पर अपना फोकस करता था। कंजर्वेटिव का ये मानना था कि जो डिक्टेटरशिप तुषार निकोलस के नेतृत्व में रसिया में चल रहा था इसी में धीरे धीरे सुधार किया गया। अब ये जो 2 विचारधारा थे, रेडिकल और लिबरल, ये 2 विचारधारा ने निकोलस के डिक्टेटरशिप को जड़ से समाप्त कर देना चाहता था। उसी समय मिस्टर लेनिन ने कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों का रूस में प्रयोग किया। उनके फॉलोअर को बोल्शेविक के नाम से जानते हैं। दे वेर लेटर केम टू नोन एज रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। इन्हीं के नेतृत्व में, यानी मिस्टर लेनिन के नेतृत्व में रूस की क्रांति हुई। इस क्रांति पर सेकेंड वर्ल्ड वार का असर भी दिखता है। इस क्रांति ने संपूर्ण विश्व को एक नए विचारधारा से अवगत कराया
जिसे हम कम्युनिस्ट के नाम से जानते हैं, यह पूंजीवाद के विपरीत विचारधारा है। इसके तहत देश के संपूर्ण रिसोर्सेज, वेदर इंडस्ट्री और लैंड्स, सब कुछ नेशनल एसेट्स यानी कि नेशनलाइज्ड होता है, जिस पर समस्त नागरिकों का अधिकार होता है। निश्चित रूप से यह विचारधारा शोषण के अगेंस्ट लेबरर्स के लिए एक बहुत बड़ा संबल है, जिसने नेचुरल जस्टिस को बढ़ावा दिया। थैंक यू। इस लेसन से संबंधित कोई क्वेरीज, कोई टॉपिक्स, आप अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके तहत जो हमारी टाइम टेबल है यानी कि सैटरडे और वेडनेसडे को पूछ सकते हैं। थैंक यू।